गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कामदेव ने देवताओं से यह कहा कि मैं आपका काम अवश्य करूंगा, क्योंकि श्रुति कहती हैं उपकार करना यह परम धर्म है। तो मेरे मन में यह विचार आया है, क्यों न मैं भी उपकारियों के श्रेणी में अपने आप को रखूं। थोड़ा सा हल्का कम कीजिएगा। और जो भी कोई परहित के लिए परोपकार में अपने शरीर को परित्याग करता है तो संतों द्वारा वह प्रशंसित होता है। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि श्री शंकर जी से विरोध करने पर मेरी कुशलता नहीं रहेगी, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरी भी इच्छा है संतों द्वारा प्रशंसित बनूं। जब मन में किसी बात को लेकर के उत्साह होता है तो काम करने में किसी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं होता है। कामदेव के मन में परोपकारी बनने की और संत द्वारा प्रशंसित होने की इच्छा हुई, इसीलिए इन्होंने कहा कि काम हम अवश्य करेंगे। अस कही चलेऊ सब ही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। अस कही चलेऊ सब ही सिर नाई। कामदेव के मन वचन कर्म तीनों का धर्म यहाँ पर दिखाया गया। सुनिमन किन्ह विचार मन का धर्म, और वचन का धर्म श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लाग तजैजो देही। वचन का धर्म और कर्म का धर्म कि अस्कही चले उस सब ही सिरुनाई, सबको प्रणाम किया। यह कर्म द्वारा मन में विचार किया, वचन से कार्य की प्रशंसा किया और कर्म से सबको प्रणाम किया। कामदेव के मन में बड़ा उत्साह है कि मृत्यु भी यदि मेरी हो जाती है तो मैं संतों द्वारा प्रशंसित हो जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त करूंगा, कायर की मृत्यु में नहीं मरूंगा। इसीलिए बड़ी प्रसन्नता से सबको प्रणाम करते हैं कामदेव। सबको प्रणाम करने का मतलब यह हुआ कि कार्य अवश्य पूरा होगा, क्योंकि
मनुष्यों की विनम्रता उस शिखर तक पहुंचाती है जहां के लिए कि वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन विनम्रता हो तो सबको प्रणाम करने से सबसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबको प्रणाम करना यह उनकी विनम्रता सिद्ध होती है और सबसे आशीर्वाद मिलता है। जब कोई बड़े आदमी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो सबके मन में बड़ी प्रसन्नता होती, देखो बड़ा विनम्र है ये। कामदेव वीरता में प्रसिद्ध है और इन्होंने सबको प्रणाम किया। मानस जी में इस बात का संकेत है कि प्रणाम करने से कितना बड़ा काम बनता है। भगवती श्री सीता जी की खोज में महाराज सुग्रीव के निर्देशानुसार चारों दिशा में वानर जाते हैं, लेकिन उत्साह में भर करके 3 दिशा में जाने वाले वानर प्रणाम करना भूल जाते हैं, प्रणाम नहीं कर पाते हैं और इन तीनों दिशा में गए हुए वानर वापस आ जाते हैं। उत्साह है, उमंग है, इसीलिए सकुशल आ जाते हैं, प्रणाम करना भूल जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। दक्षिण दिशा में जाने वाले वानर सब प्रणाम करते हैं, खास करके हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं। और कुशलता भी रहती है और साथ साथ कार्य सिद्ध भी होता है। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे से जब छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं तब भी सबको प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबन ही कहूं माथा, अस कही नाई सबन ही कहूं माथा, प्रणाम करके चलते हैं। श्री अंगद जी महाराज जब दूत बन करके चलते हैं तो प्रणाम करके चलते हैं। अंगद चले वो सब ही सिरुनाई, कार्य सिद्ध करके आते हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज उमंग में भर करके प्रणाम करना भूल जाते हैं। आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध होई, बान सरासन हाथ, बान सरासन हाथ। परिणाम ये होता है कि मूर्छित होकर आते हैं। और तमाम ऐसे प्रमाण है लंका कांड में कि जिस दिन वानर भालू प्रणाम करके जाते हैं उस दिन असुरों को मार पीट करके आते हैं, और जिस दिन उमंग में उत्साह में प्रणाम करना भूल जाते हैं उस दिन मार खा करके आते हैं। यही कामदेव आज प्रणाम कर रहे हैं सबको, यह सोच करके कि काम बड़ा है, भगवान शिव की समाधि भंग करना है। लेकिन जब देवर्षि नारद जी के लिए इनको भेजा गया
तो उमंग में इन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया, यह सोच करके नारद बाबा क्या है, उनको तो पलक झपकते हम समाधि से रहित कर देंगे, उनकी समाधि भंग कर देंगे। सहित सहाय जाहु मम हेतु इंद्र ने कहा, तो चले हरसि हे जलचर केतु, तुरंत चल दिया। परिणाम यह हुआ कि अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रयोग किया और कहते हैं ना, एड़ी चोटी लगा दिया। लेकिन देवर्षि नारद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कामदेव डर करके शरणागत हो गए। तो यह है प्रणाम की महिमा। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, कहीं भी आप जा रहे हो तो चलते समय में माता पिता गुरुजन देवी देवताओं का मंदिर जो दिखाई दे, उनको प्रणाम कर लेने से अवश्य कार्य सिद्ध होगा। बहुत बड़ा अमंगल होने वाला होगा तो वह भी थोड़ा सा मंगल हो करके रह जाएगा। जहां हाथ पांव टूटने वाला होगा वहां खरोच लग करके रह जाएगा। इतना समझना चाहिए। प्रणाम की बड़ी महिमा है। दिलीप जी महाराज स्वर्ग से वापस आ रहे थे, जल्दी में थे। ऋतु स्नाता पत्नी से मिलना था उनको, पुत्र की कामना थी, जल्दी में चले आ रहे थे। उन्होंने कामधेनु की ओर देखा नहीं। समीप में कामधेनु बैठी थी, उनको प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने कहा, जाओ, जिस हेतु से जा रहे हो पूरा ही नहीं होगा। दिलीप जी महाराज को सचमुच पुत्र हुआ ही नहीं। बहुत काल के बाद उन्होंने गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे पुत्र क्यों नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा, ये तो कामधेनु का श्राप है, पुत्र नहीं होगा। तो श्राप का उद्धार कैसे होगा? कहा, नंदनी की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के पुत्र होगा आपको। तो उन्होंने ऐसा ही किया। कहने का अभिप्राय यह है कि हम चाहे भले ही कितनी जल्दी में हो, लेकिन समीपस्थ देवी देवताओं को, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते हैं तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। वे यही कहते हैं, बड़ा जल्दी में है, जाओ जाओ। बड़े जल्दी में हो तो जाओ, जाओ का मतलब जाओ। इसीलिए मानस जी से शिक्षा मिलती है कि प्रणाम करो, प्रणम्य होकर के चलो। अस कही चले उस सब ही सिर उनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। जिस धातु का धनुष होता है उसी का बाण भी होता है। लोहे का धनुष होगा तो लोहे का बाण होगा, सोने का धनुष होगा तो सोने का बाण होगा, सींग का धनुष तो सींग का बाण, सींग धनुषायक संधाना। वैसे कामदेव के पास फूल का धनुष है, फूल का बाण है, पुष्प का ही धनुष बाण है। काम कुसुम धनुषायक लिने। एक और धनुष बाण की चर्चा है मानस जी में। काल, काल भी धनुष बाण है। लव निमेष परमान जुग, बरस कलप सर चंड। भजसी न मनते ही राम को, काल जासु को दंड। काल ही धनुष बाण है। कामदेव चला है, अपने सहायक बसंत को लिया है, अप्सराओं को लिया है। देखी सहाय मदन हरसाना,
किन्हीं से पुण्य प्रपंच विधि नाना। तो कामदेव अपने सहायकों को साथ में रखता है। अरण्य कांड में इनके सहायकों का वर्णन है। दे बिरह विकल बलहीन मोही, बिरह विकल बलहीन मोही, जानिस निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, किन्ह मदन बगमेल। मदन किन्ह बगमेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन्ह बगमेल। तो वहां पर पूरे दोहा में वर्णन है कामदेव के सहायक। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव जब चला है तो रास्ते में हृदय में ऐसा विचार किया। कैसा विचार किया कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, शिव जी से विरोध करने पर हमारा मरण ध्रुव माने निश्चय है। आज हम उनसे विरोध करने जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे। चलत मार, गोस्वामी जी बार बार मार इसको कह रहे हैं। बिहसी कहे उस मार, चलत मार। क्योंकि जिस हृदय में श्री राम जी हैं उन्हीं पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, उनको मारना चाहता है। तो उनको मारेगा तो ये स्वयं मरेगा। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। विनय पत्रिका 137 में गोस्वामी जी ने लिखा है, सपने हूं सुख न संत द्रोही का। और भगवान शिव तो परम संत हैं, कामदेव को सुख कैसे मिलेगा। ध्रुव माने निश्चय है। कालिका पुराण में वर्णन है, कालिका पुराण में वर्णन है श्री ब्रह्मा जी कामदेव को श्राप दिए हैं कि तुम बड़े उपद्रवी हो, इसलिए एक दिन भगवान शिव के क्रोधानल में जल जाओगे, क्रोधाग्नि में जल जाओगे। और क्रोधाग्नि प्रकट नेत्रों से होगी, उसी में जल जाओगे। तो जब चला है कामदेव तो उनको याद आया कि ब्रह्मा जी ने तो श्राप दिया है, तुम शिव जी से जिस दिन टकराओगे उस दिन तुम्हारा अंत होगा, तुम नहीं बचोगे। तो क्या सचमुच मैं आज मारा जाऊंगा? मन ने कहा हाँ। तो मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, जो ये सोच लेता है कि अब मैं मरूंगा ही। और खास करके युद्ध भूमि में जाने वाला जब यह मान लेता है कि मैं अपना कफन लेकर चला हूं, तो फिर तो वह बहुत भयानक उग्र होकर के युद्ध करता है और उससे सावधान रहना चाहिए।
जिसने ये निश्चय कर लिया है कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मरूंगा ऐसे नहीं, मार के मरूंगा। तो आज मार ने निश्चय किया है कि मरूंगा, पर मार के मरूंगा। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, तब तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब कामदेव ने अपने प्रभाव को विस्तार किया। क्या हुआ? वो स्वामी जी कहते, निज बस किन सकल संसारा, सारे संसार को अपने अधीनस्थ कर लिया। कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया। यूं ही इसके बारे में नहीं कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड के अद्वितीय योद्धा है। काम कुसुम धनुषायक लेने सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव के धनुष बाण के सामने सब नतमस्तक है। इन्होंने अपने प्रभाव को विस्तार किया, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा, सारे संसार को अपने अधीनस्थ में कर लिया, अपने बस में कर लिया। प्रश्न ये उठता है कि काम ने शिव जी पर चढ़ाई किया है, तो संसार के लोगों को क्यों सता रहा है, क्यों परेशान कर रहा है? संसार तो हमेशा उसका चेला रहा ही है। सदा काम के चेरे जानी, जो सब काम के गुलाम है, फिर इस प्रकार से क्यों लोगों को दुख दिया? तो इसका समाधान ये है कि कामदेव ने अपना पराक्रम प्रकट करके भगवान शिव का उत्कर्ष दिखाना चाहता है। लोग जाने कि शिव जी ने जिस काम को मारा है वह काम था कैसा। कामदेव ने सोचा इनका नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ हैं, शिव जी विश्वनाथ कहलाते हैं। अभी मैं विश्व को अनाथ कर देता हूं, पता चले कि कोई किसी के नाथ नहीं है, सब अनाथ है। यह कामदेव ने सोचा। दूसरा भाव यह है कि राजनीति कहती है जब राजा कोई शत्रु पर आक्रमण करता है तो रास्ते में जो मिलता है उन सब को उजाड़ता है, सब पर अपना पराक्रम दिखाता है, जिससे कि लोग डर जाएं, लोगों को पता चले बाप रे इतना बड़ा प्रभावशाली है ये, कैसे इसके सामने वो ठहर पाएगा। ये राजनीति है। अच्छा, कामदेव को कुछ करना नहीं पड़ा। कामदेव तो सबके मन मंदिर में रहने वाला है। इसका नाम ही है मनोज, मनसिज, मन में रहता है। इसने चाहा और सब इसके बस में हो गए। कोपेउ जबहि बारी चर के तू, कोपेउ जबहि बारी चर के तू,
क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, कोपेउ जब ही बारी चर के तू। जब ही बारीचर केतु कोपेउ, जब ही माने ज्यों ही, बारीचर केतु माने मीन ध्वजी, बारीचर माने मछली, केतु माने ध्वजा, जिसकी ध्वजा में मछली है। ऐसे मीन ध्वजी कामदेव जैसे ही क्रोध किया, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, एक क्षण में समस्त श्रुति सेतु मिट गया, समस्त वेद पुल टूट गया। कोपेउ जब ही बारीचर केतु। ध्यान दीजिएगा, काम जब अपनी मर्यादा में है तो प्रजा का सृजन होता है, संतान की प्राप्ति होती है। काम जब अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो फिर उपद्रव होता है और तमाम प्रकार की हानि होती है। तो कामदेव किसी एक पर जब क्रोध करता है, किसी एक में जब काम कुपित होता है तो वह दंडित होता है समाज के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। और यहां तो कामदेव ने सब पर कोप किया है। कोपेउ जब ही बारीचर केतु। इसकी ध्वजा में मछली का चिन्ह है और हम लोग गत दिवस चर्चा किए थे कि मछली को पानी प्रिय है। कामदेव अधर्म रूपी पानी को इतना बढ़ाया है जिससे कि रथ की ध्वजा डूबी हुई है अधर्म रूपी पानी में। एक क्षण मात्र में समस्त वेद की मर्यादा समाप्त हो गई। अच्छा, कामदेव बड़ा होशियार है, इसने मछली को अपनी ध्वजा में रखा। क्यों? क्योंकि मछली भगवान का अवतार भी है, मत्स्य अवतार। मछली वशीकरण का चिन्ह भी है, जिससे धर्मात्मा लोग यह सोचेंगे कि भाई देखो, मछली को अपने साथ में रखा है। आज भी मंदिर आदि में मछली का चिन्ह बनाया जाता है, मछली का स्वरूप बनाया जाता है। भगवान का मत्स्य अवतार है। तो कामदेव भगवान के सहारा जरूर लेता है। क्षणमह मिटे सकल श्रुति सेतु। एक क्षण में वेद की सारी मर्यादाएं मिट गई। अर्थात जो लोग वेद मर्यादा जीवन से, अर्थात जो लोग वेद की मर्यादा को पालन करते थे, वेद द्वारा मर्यादित जीवन जीते थे, वे सब वेद मर्यादा को भूल गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत है। नाना संयम माने अनेक संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान और विज्ञान। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाला काम के सभी प्रभावों से मुक्त रहता है। कामदेव ब्रह्मचारी को पीड़ित नहीं कर सकता,
ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा और तुम्हि की करई मनोभव पीड़ा, ठाकुर जी ने कहा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य का आश्रम है, इसके बाद दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में वीर्य और विद्या दोनों का संचय करना यह शास्त्रीय विधान है। ब्रह्मचारी जीवन जीना और विद्या को ग्रहण करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम है, विधान है। एक ब्रह्मचारी को इन सभी से दूर रहना चाहिए, जैसे कि अष्टभोग अष्टमैथुन कहा जाता है। स्रग गंधो वनिता वस्त्रम, स्रग गंधो वनिता वस्त्रम, गीतम तांबुल भोजनम, भूषणम वाहनम चेति, भोगस्त्वष्ट विधः स्मृतः। ये अष्टभोग है। स्रग चंदन वनितादिक भोगा, इनसे दूर रहना पड़ता है। स्रग गंधो वनिता वस्त्रम, गीत, गीत का मतलब ग्राम्य गीत से, सांसारिक गीत से। तांबुल भोजनम, भूषणम वाहनम चेति, भोगस्त्वष्ट विधः स्मृतः। तथा अष्ट प्रकार के मैथुन है, उससे भी दूर रहना चाहिए। दर्शनम स्पर्शनम केली, दर्शनम स्पर्शनम केलिम, रहस्यम गुह्य भाषणम, दर्शनम स्पर्शनम केली, रहस्यम गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्ति रेवच। मन से, वचन से और कर्म से सभी प्रकार के विषयों से दूर रहना चाहिए। जो पंच विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, अर्थात काम वासना से पूर्ण रूप से विरत रहना, पूर्ण रूप से अलग रहना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य आधिदैविक दृष्टि से इन भोगों को परित्याग करना ब्रह्मचर्य आश्रम है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में चलें, ब्रह्म में विचरण करें, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। काम वासना संबंधित, स्त्री संबंधित सभी विषयों का परित्याग हो। तो ब्रह्मचर्य व्रत है। व्रत जैसे तमाम व्रत होता है, एक ब्रह्मचर्य भी व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत में खान पान रहन सहन का संयम अवश्य होता है। नाना संयम माने अनेक प्रकार के संयम हैं। 10 प्रकार के संयम बताए गए हैं। भागवत जी में 12 प्रकार के संयम बताए गए हैं। धीरज, ब्रह्मचारी जीवन में धैर्य होना चाहिए, अधीरता ना आवे, धर्माचरण हो, ज्ञान हो और विज्ञान हो। धीरज का मतलब धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। तो धीरज पहला नाम है। धीरज माने धैर्य, काम के वेग को रोकने की क्षमता हो, धैर्य हो, और धर्माचरण हो तथा ज्ञान। ज्ञान का मतलब यह हुआ कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही, और विज्ञान, विज्ञान का मतलब यह हुआ कि संसार को ब्रह्म में देखना, देख ब्रह्म समान सब माही। और सदाचार,
जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सुभागा सदाचार सदाचरण सदाचार जप जोग मंत्र का जाप करना, अष्टांग योग करना, वैराग्य करना। गोस्वामी जी कहते हैं कामदेव के कुपित होने से ये विवेक कटक, विवेक माने ज्ञान के, कटक माने सेना, विवेक कटक माने ज्ञान की सेना सभय माने भयभीत होकर के भाग गई। सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सो भागा। ध्यान दीजिएगा, हृदय ही देश है जिस देश में काम और ज्ञान, हम काम को कहें या मोह को कहें, प्रबोध चंद्र नाटक में मोह को राजा कहा गया है। गोस्वामी जी ने मोह राजा को ही वर्णन किया है अयोध्या कांड में। तो हमारे हृदय देश में दो राजा का युद्ध हमेशा होता रहता है, मोह राजा और ज्ञान राजा। जब मोह राजा है तो काम इसका मंत्री है, और कहीं कहीं वर्णन है काम ही राजा है। दोनों हृदय में लड़ते रहते हैं, मोह और ज्ञान। मोह कहते हैं कि मेरा स्वामित्व तो रहेगा, ज्ञान कहता है कि मेरा स्वामित्व तो रहेगा। प्रायः हृदयों में मोह राजा का ही साम्राज्य रहता है। किसी किसी के हृदय में ज्ञान का साम्राज्य होता है। ज्ञान का साम्राज्य उस हृदय में होता है जिस हृदय में ज्ञान राजा श्री राम जी को अपना मित्र बना लेता है। अयोध्या कांड में पढ़िएगा, राम वास वन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जन पाई सुराजा सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु भटजम नियम शैल राजधानी शांत सुमत सुचि सुंदर रानी। और जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल करता कंटक राजपुरा सुख संपदा सुकाल। तो ये विवेक राजा विजय कब होता है? जब श्री राम जी को मित्र बनाता है। मोह राजा विजयी रहता है क्योंकि काम को हमेशा मित्र बना के रखता है। सभय विवेक कटक सो भागा, वह कटक वह सेना भाग गई। दो राजा के युद्ध में जिस राजा की सेना प्रबल होती है तो दूसरे राजा की सेना रण छोड़ करके भाग लेती है। भाग भैया, अभी प्राण बचाओ, फिर मौका पर, फिर समय आने पर हम लड़ेंगे। भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरनि मह जायते ही अवसर दुरे जायते ही अवसर दुरे भागे विवेक। केवल सेना ही नहीं, राजा भी भाग गए। विवेक सहाय सहित भागे सो सुभट संजुग मही मुरे। सो सुभट माने वह योद्धा, संजुग मही माने युद्ध भूमि से, मुरे माने पीठ दिखा दिए। भागेव विवेक सहाय सहित, ज्ञान राजा अपनी सेना के साथ, अपने सहायक के साथ भाग लिए
वहां से भाग गए। कहां से? हृदय देश से। और संजुग मही युद्ध भूमि से मुरे माने लौट लिए। ये सुभट हैं, लेकिन काम के आगे इनका एक भी नहीं चला, इसलिए पीठ दिखा दिए। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। जब युद्ध में सेना पीठ दिखाती हो तो फिर उस पर वार करना व मारना यह युद्ध नियम के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए पीठ दिखाने वालों पर वार नहीं किया जाता है। भाग रहा है जाने दो, मारा जाता है सामने, पीठ पीछे नहीं। जो सेना भागती है, जो राजा भागता है, वह कहां जाता है? कहा कहीं जंगल में, कहीं कंदरा में जाकर के छुपता है, कहीं जंगल के कंदराओं में, पहाड़ों में जाकर छुपता है, पहाड़ की कंदरा में, जंगलों में। ये ज्ञान राजा अपने सहायकों के सहित कहां गए हैं? सदग्रंथ पर्वत कंदरनि मह जाए ते ही अवसर दुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि मह। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि मह जाए ते ही अवसर दुरे। सदग्रंथ माने जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर के ते ही अवसर दूरे। ते ही अवसर माने उस समय में, दूरे माने छुप गए। ध्यान दीजिएगा, जितने धर्म ग्रंथ है सब पर्वत है। पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना। इसलिए सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में। कंदरा क्या है? कहा अध्याय, सर्ग, श्लोक, मंत्र, यही सब कंदरा है। उसमें जाके छुप गए। जाए ते ही अवसर दूरे। अर्थात कामदेव ने जब क्रोध किया है तो किसी को वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान याद ही नहीं रहा। मानो उनके हृदय से निकल निकल करके सब उन्हीं वेद पुराण रूपी पर्वत की कंदरा में, अर्थात पन्ने में, पृष्ठ में, अध्याय में, सर्ग में, श्लोक में, पद्य में, चौपाई में छुप गए सब। जैसे देवता लोग रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा, वैसे सब छुप गए। संसार में हाहाकार मचा। होनिहार का करतार को रखबार जग खर भर परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेही का कोप कर धनुसर धरा, कोप कर धनुसर धरा। जग खर भर परा, संपूर्ण जगत में खर भर परा माने खलबली मच गई है। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई है।
सबके मुख से सुनाई दे रहा है। करतार, हे करतार, हे विधाता, का होनिहार, को रखवार। का होनिहार माने क्या होने वाला है, और को रखवार माने कौन हमारे रक्षक है। देखो, समय आने पर बड़े से बड़े नास्तिक लोग भी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते हैं। हमें इस बात को समझने के लिए बहुत दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2020 और 21 की जो स्थिति रही है संपूर्ण विश्व की, भारत ही क्यों, संपूर्ण विश्व की जो दशा रही है, महामारी के चपेट में पूरा विश्व था, जिसका नाम था कोरोना। क्या सब नहीं डर गए थे? सब डरे हुए थे। 21 वाले में तो सब डर गए, 20 वाले में तो कुछ लोगों को ऐसे लगाए तो खिलवा रहे, हंसी है। 21 वाले में तो क्या गांव क्या शहर, जहां से भी खबर आई पता चला कि सब डरे हैं। तो जब परिस्थिति आती है कैसी गंभीर और लगता है कि जान चली जाएगी, तो सब ईश्वर को पुकारते हैं, सब ईश्वर को पुकारते हैं। आज नास्तिक लोग भी कह रहे हैं कि हे करतार, करतार माने बनाने वाले। नास्तिक लोग भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण, गोविंद तो नहीं कहेंगे, कहेंगे हे ऊपर वाले, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे सबको देखने वाले, हे करतार। अब धौ कहा करहि करतारा। लंका में जो ईश्वर को नहीं मानने वाले, वहां पर बहुधा ऐसा ही है, प्रायः सब राक्षस ऐसे ही हैं। लेकिन जब अंगद जी महाराज पहुंचे हैं तो सब चिंतित हो गए, क्योंकि हनुमान जी का प्रभाव बना हुआ है। अब धौ का करहि करतारा, अति सभेत सब करहि विचारा। अवधो काह करहि करतारा। अब क्या होने वाला है भाई, करतार न जाने क्या करेंगे। क्यों? का एक वानर आया था, पूरी लंका जला के चला गया। जैसे तैसे हम लोग संभले, और दूसरा वानर फिर आ गया है। तो ईश्वर की सत्ता को हर कोई स्वीकार करता है कब, जब विषम परिस्थिति में आता है, जब संकटाग्रस्त होता है। अब बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, उस जगह पर वहां हर कोई ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाले दिखते हैं। तो होनिहार का करतार, को रखवार, जग खर भर परा। जगत में खलबली मची हुई है, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब में खलबली मच गई और सब विक्षिप्त होने लगे। और सब लोग यही कहने लगे, हे करतार, क्या होने वाला है, क्या चाहते हो आप। इस तरह से काम का वेग तो नहीं होना चाहिए। देखो, काम और क्रोध का वेग बहुत अल्प काल के लिए होता है, लेकिन यदि वह वेग अपनी सीमा पर हो तो बड़ा अनर्थकारी भी होता है। को रखबार, हमारी रक्षा कौन करेगा। दोए माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहाँ कोप कर धनुसर धरा। दुई माथ के ही, किसको दो माथा हो गया है, दो सिर किसको हो गया है। जेहि कहाँ रतिनाथ,
जही कहा माने जिसके लिए रतिनाथ माने कामदेव, कोप कर माने क्रोध करके, धनुसर धरा, धनुसर माने धनुष और बाण धारण किया है। जो कह रहा है ना कि किसको 2 सिर हो गया है, जिसके लिए रतिनाथ कामदेव क्रोध करके धनुष बाण उठाया है, उसको ये पता ही नहीं है कि 2 सिर वाले के लिए नहीं, यह 5 सिर वाले के लिए धनुष बाण लिया है। अच्छा, जो कह रहा है कि दुई माथ कही रतिनाथ जही कहूं को पकर धनुषर धरा, उसका मानना यह है कि एक माथे वाला तो सब काम के चेला है। हो सकता है किसी को 2 सिर हो गया हो, तो वह इस बल से कि मेरे पास 2 सिर है, कामदेव एक सिर को हटाएगा, दूसरा सिर तो रहेगा, दूसरा सिर तो रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसके 5 सिर है, ऐसे 55 5 मुख वाले शिव जी के लिए कामदेव ने धनुष बाण उठाया है। अच्छा, ये कहने के एक मुहावरा भी है, तुम लड़ने आए हो क्या, तुम्हारे पास 2 सिर है क्या? के ही 2 सिर के ही जमु चह लीन्हा, अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, तुम्हारा अनहित किसने किया है? किसके 2 सिर हो गए हैं और किसको जमराज लेना चाहता है? विनय पत्रिका 137 में गोस्वामी जी ने लिखा, है का के 2 सिर, है का के 2 शीस ईस के, जो हठी जन की सीम चरई। तो जिसके पास 2 सिर हो वही आगे बढ़ेगा, यह सोच करके एक सिर कट जाएगा तो एक सिर तो रहेगा। लेकिन जिसके एक सिर कटेगा उसका 2 सिर भी तो कटेगा। जो एक सिर काट सकता है वो 2 सिर काट सकता है। लेकिन ये कहने की तरीका है, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जे सजीव जग अचर चर, जग चर अचर, नारी पुरुष अस नाम, जे सजीव। जग जगत में चर अचर, चर माने चेतन, अचर माने जड़। जगत में जो चेतन है, अचर माने जो जड़ है। अचर माने जड़, चर माने चेतन। नारी पुरुष अस नाम, नारी पुरुष ऐसा नाम है, अर्थात स्त्रीलिंग वाचक और पुल्लिंग वाचक है। नारी पुरुष ऐसा नाम है, केवल नारी पुरुष का अवयव नहीं है उनमें, नारी पुरुष का अवयव नहीं है, लेकिन नारी पुरुष केवल नाम है। ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। जे सजीव, जो सजीव है, चाहे वो जड़ है या चेतन, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। ते माने वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके सब काम के अधीनस्थ हो गए। ध्यान दीजिएगा, जड़ और चेतन, यहां जड़ में बहुत ऐसे हैं जिनमें नारी पुरुष का अवयव नहीं होता है। जैसे लता है, केवल स्त्रीलिंग वाचक है, उसमें नारी का अवयव नहीं है। वृक्ष, वह पुरुष वाचक है, पुल्लिंग है, उसमें पुरुष का अवयव नहीं है। जैसे वन है, सागर है, नदी है, तालाब है, इन सब में कोई उस प्रकार से अवयव नहीं दिखता है। लेकिन नारी पुरुष नाम है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा कि वृक्ष में
देखने और सुनने की शक्ति होती है, देखने और सुनने की शक्ति होती है। और टीकाकार ने एक वृक्ष की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका में कोई ऐसा एक वृक्ष है व रहा, जिस वृक्ष की छाया में यदि कोई मनुष्य चला जाए तो उस वृक्ष की सारी डालियां झुक करके उस मनुष्य को ढक करके, और वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो सारी पत्तियां उस मनुष्य को खा जाती है। चलिए, तो बहुत दूर की बात है, अभी है भी नहीं भी है, हम लोग के समझ के बाहर है ये। लेकिन एक मैं उदाहरण आपको दूं जो हम लोग के समझ के अंदर की बात है। एक पौधा होता है जिसके नाम है लाजवंती, जिसके नाम है लाजवंती, और एक और पौधा होता है जिसका नाम है कुम्हड़ा। इन दोनों के अनुभव सबको होगा। लाजवंती पौधे के बारे में सब कोई जानते हैं। आप उसको छू दीजिए, कहीं एक तरफ छू दीजिए तो उसकी सारी पत्तियां सिमट जाएगी। उसको लज्जावंती कहते हैं। लज्जावंती, लाजवंती। और दूसरा जो कुम्हड़ा है, यहां कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यह जग प्रसिद्ध बात है कि कुम्हड़े में यदि बतिया लगी हो, उसको उंगली दिखा दी तर्जनी, ये देखो कुम्हड़े की बतिया है, वो गया, वो नहीं बढ़ेगा वो। इसीलिए किसान लोग उसको प्रयास करते हैं कि पत्ते से ढक दें, वह दूर से कोई देखे नहीं और कोई उंगली ना दिखावे। अब बताओ, वो दूर है, कुम्हड़े की बतिया दूर है, केवल उंगली दिखा दिया, बेचारी सूख गई। बताओ, हमको उंगली दिखा दिया। अच्छा, ये उंगली तर्जनी उंगली दिखाने का मतलब थोड़ा उग्र है, सावधान, इसका मतलब ये होता है मारूंगा, ये भी होता है। मानो तर्जनी दिखाया कि वो बेचारी बतिया सूख गई, ये तो हमको मारेगा कि हम पहले मर जाएं। तो देखो, एक दो उदाहरण जो है, अपने देश की बात है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो वृक्ष लता का ये प्रमाण है, तमाम ऐसे पेड़ पौधे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे जितने होते हैं वो सब मनुष्यों के द्वारा वह प्रेम चाहता है। आप बगिया में जाइए, देखिए, खेत में जाके देखिए, किसान जब केवल खेत में जाता है सुबह शाम, देखता है, घूमता है, तो उसकी खेती लहलहाती है। और जो किसान रोज न जाए, उसका कोई न जाए, तो फिर वो पौधा यूं ही बेकार हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो सब देख सुन रहा है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जे सजीव जग अचड़ चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ दी और काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कुछ। सबके हृदय मदन अभिलाखा, सभी के हृदय में मदन अभिलाखा माने काम की इच्छा हो गई, काम वासना की इच्छा हो गई। और लता निहारी नवहि तरु शाखा, लता को देख करके, तरु माने वृक्ष की शाखा, नवहि माने झुक रही है मिलने के लिए। काम का प्रभाव ऐसा ही होता है। कैसा? जैसे कि किसी में भूत प्रवेश कर जाता है, किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है और वो बड़बड़ाता है, वैसे ही काम का प्रभाव जिस पर अपनी पराकाष्ठा पर हो जाता है तो वह इसी प्रकार से पागल हो जाता है। लता निहारी नवहि तरु शाखा, ये जड़ की बात है। लता और वृक्ष के मिलन की बात हो रही है। लता निहारी नवहि तरु शाखा, लता भूमि में है, वृक्ष की डालियां झुक रही है।
तो पुरुष में काम की प्रबलता देखी गई। गोस्वामी जी कहते केवल पुरुष में नहीं है, स्त्री में भी है। कैसे? अगली चौपाई में, नदी उमगी अम्बुधि कह धाई, संगम करही तालाब तलाई। नदी उमगी अम्बुधि कहाँ धाई। नदी स्त्रीलिंग वाचक है, तो नदी उमगी माने उमड़ करके, मानो उसमें बाढ़ आ गई हो। अम्बुधि कहाँ धाई, अम्बुधि माने सागर के लिए दौड़ी है। और संगम करही तालाब तलाई। तालाब पुल्लिंग वाचक है, तलाई जो है स्त्रीलिंग वाचक है। ये तालाब तलाई संगम कर रहे हैं। नदी उमगी अम्बुधि कहाँ धाई। नदियों में बाढ़ आती है बरसात के समय में, लेकिन जिन नदियों में थोड़ा भी जल है उसमें आज ऐसा देखा जा रहा है मानो बाढ़ आ गई हो, और नदी बहुत तेजी से समुद्र की ओर जा रही है। तथा तालाब का पानी तलैया में, तलैया के पानी तालाब में मिल रहा है। संगम करही तालाब तलाई। तो नदी उमगी अम्बुधि कहाँ धाई, इसमें स्त्री के प्रति काम का प्रभाव ज्यादा, और संगम करही तालाब तलाई में दोनों के प्रति, स्त्री पुरुष दोनों के प्रति काम का प्रभाव बराबर है, ये दिखाया गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ 80 दशा जड़न है कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। जहाँ 80 दशा जड़न है कई बरनी। जहाँ जड़ में ऐसी दशा वर्णन की गई, जहाँ पर जड़ की ऐसी दशा कही गई, तो को कही सकई सचेतन करनी। सचेतन माने चेतन की करनी कौन कह सकता है। जहाँ लता वृक्ष नदी समुद्र ताल तलाई की ऐसी दशा है, वहाँ चेतन की दशा कौन कह सकता है। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी। नभ माने आकाश में, जल में, और थल माने भूमि में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, वे सभी समय विसारी काम बस भय, समय को बुला करके काम के बस हो गए। नभ के पशु कौन है? थल के पशु तो हम सब जानते हैं। नभ के पशु जैसे नंदी है, ऐरावत है, ये नभ के पशु है। जल के पशु कौन है? कहा जल के पशु है मकर, घड़ियाल, ये जल के पशु है। इस बात को जाने रहिए। अब थल के पक्षी कौन है, ये भी जान लीजिए। थल के पक्षी है सारस, मोर, ये थल के पक्षी, ज्यादा नहीं उड़ सकते। सारस, मोर। तो नभ में, जल में, थल में विचरण करने वाले, चाहे पशु हो या पक्षी हो, सब समय भुला करके काम के वशीभूत हो गए। एक बात ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षियों में एक समय होता है उन लोगों का। वर्ष में एक महीना निर्धारित है, उसी महीने में इन सब का मिलन होता है और फिर गर्भाधान होता है। पशु पक्षियों का एक समय, महीना निर्धारित है। किसी का कार्तिक निर्धारित है तो किसी का वैशाख निर्धारित है। पक्षी में भी समय निर्धारित है। तो पशु पक्षी का एक समय निर्धारित है, उसी समय उनका मिलन होता है पति पत्नी में। लेकिन काम ने कोप किया है, इसलिए सब काम के अधीनस्थ हो गए, समय भुला गए।
मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अवलोकहि को का। मदन अंध व्याकुल सब लोका। सब लोका माने सभी भुवन, 14 भुवन, अथवा सब लोका माने सभी प्राणी मात्र, क्योंकि लोका का अर्थ भुवन भी होता है, लोका का अर्थ प्राणी भी होता है। लोके जने भुवने इत्यमरः। तो मदन अंध व्याकुल सब लोका, काम के द्वारा सब लोक माने सभी प्राणी अंधे हो गए, व्याकुल हो गए, कामांध होकर के व्याकुल हो गए। मदन ने सबके मद को नाश कर दिया है। मदन ने किसी के मद को रहने नहीं दिया है, इसलिए सबको कामांध बना दिया है, अंधा। जैसे अंधे को दिन रात का ज्ञान नहीं रहता है, विचार नहीं रहता है, अंधे के लिए जैसे दिन वैसे रात, उसको दिखता नहीं है, तो वैसे ही कामदेव ने सबको अंधा कर दिया, व्याकुल कर दिया। गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, निशिदिन नहीं अवलोकहि कोका। कोका माने चकवा, रात दिन नहीं देख रहा है। लोगों ने प्रश्न किया कि काम का प्रभाव केवल 48 मिनट रहा है, 48 मिनट तक ही काम का कोप रहा है, प्रभाव रहा है। उभय घरियस कौतुक भयऊ। यहाँ पर निशिदिन कहने का क्या प्रयोजन है? यहाँ पर निशिदिन कहने का क्या प्रयोजन है? इसका समाधान यह है, एक संत ने ये कहा कि 24 मिनट दिन और 24 मिनट रात। सूर्य दिखाई दे रहे थे दिन, सूर्य अस्त हो गए तो रात, संध्या का समय था, दोनों हो गया। दूसरा संतों ने ये कहा कि देवलोक में 24 मिनट, देवलोक में 48 मिनट और भूलोक में एक दिन एक रात, अर्थात एक दिन एक रात इसका प्रभाव रहा। जरा सोचिए, 48 मिनट में ये हाल, ये दशा सबकी हुई, एक दिन एक रात रहता तो प्रलय हो जाता, बहुत बड़ा उपद्रव हो जाता, इसलिए 48 मिनट ही ठीक है। तीसरा समाधान संतों ने ये कहा किया, संतों ने कहा कि देखो पूरे ब्रह्मांड की बात है, पूरे विश्व की बात है, पूरे विश्व की बात है। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है। बहुत ऐसे देश है जहां का समय बड़ा परिवर्तन है। तो जैसे 48 मिनट तक काम का प्रकोप रहा, तो जहां दिन था वहां दिन, जहां रात थी वहां रात, इसलिए निष्दिन नहीं अवलोकहि कोका। वैसे चकवा चकई का दिन में मिलन तो होता ही है, लेकिन जहां रात्रि थी वहां भी मिलन हुआ और जहां दिन था वहां मिलन तो हुआ ही। अर्थात पशु पक्षी सभी ने, जड़ चेतन सभी ने समय की मर्यादा को भुला दिए। ये काम का कोप है, अंधा बना दिया सबको। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जड़ है, जहां से दशा जरण कई वर्णी, जड़ है, चेतन पशु पक्षी नव जल तल चारी, ये चेतन है। और तीसरा चैतन्य तर, चैतन्य तर कौन है? कहा देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। देव से स्वर्गवासी, धनुष से पातालवासी, नर से भूलोकवासी, किन्नर देवलोक के हैं, ब्याला सर्प पाताल के हैं, प्रेत पिशाच भूत बेताला, ये भूत प्रेत पिशाच बैताल ये चैतन्य तौर है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों की प्रजाति के अनुसार भूत प्रेत की भी प्रजाति होती है। मनुष्यों की प्रजाति की तरह भूत प्रेत की भी प्रजाति होती है। एक पिशाच होता है, एक भूत होता है,
एक बैताल होता है जिसकी अकाल मृत्यु होती है, जिसको आगे कोई जन्म का जिसके आगे कोई जन्म का विधान नहीं बना हुआ होता है, ऐसे लोग सब भूत प्रेत बना दिए जाते हैं और ये सब भटकते रहते हैं और ये सब बड़े दुष्ट होते हैं, जिसको पकड़ते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, पहले भूत प्रेत बहुत हुआ करते थे, अब बहुत कम हो गए। और वैसे भी कुछ प्रांत, कुछ क्षेत्र ऐसे वहाँ भूत प्रेत अभी भी ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं कि भूत प्रेत का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा नहीं है, भूत प्रेत का अस्तित्व है, इसकी सत्यता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि यदि आध्यात्मिक तेज है तो भूत प्रेत आपको कुछ नहीं करेगा। और मलेच्छ की तरह रह रहे हैं, बैले कुचैले और जैसे अशुद्धि अवस्था में, ये भूत प्रेत जरूर परेशान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक तेज हो तो प्रेत आपके पास नहीं जा सकते। प्रेत भी देखा करते हैं ये कौन कैसा है, ये कमजोर है, कमजोर को ही सताते हैं वे। तो इनकी अलग अलग प्रजाति है। बैताला माने अगिया बैताल एक होता है जो मुंह खोलता है तो आग की लपटें, जो मुंह खोलता है तो आग की लपटें निकलती है, तो ये अगिया बैताल है, जिसको मिल जाए उसकी बड़ी दुर्गति कर देता है। तो प्रेत पिशाच भूत बैताला ये सब प्रजाति है। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। बालकांड में ही आगे भगवान शिव की बाराती में हम लोग इन सबको देखेंगे कैसे हैं ये लोग। को मुखहीन विपुल मुख काहू ऐसे हैं, विपुल नयन को नयन विहीना है। ये सिर कट्टा होते हैं तब भी चलते हैं। हाँ, किसी का पेट में आंख होता है, किसी के पैरे में आंख हो जाता है। इससे बड़े विलक्षण होते हैं। कोई बहुत मोटे होते हैं, कहीं हड्डी भी नहीं दिखती, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल अस्थि पंजर। जिसका पांव नहीं होता वो भी दौड़ता है, जिसको पांव नहीं होता वो भी दौड़ता है, और जिसका हाथ नहीं होता वो भी इशारा करता है। ये सब बड़े विलक्षण भूत प्रेत होते ही हैं। बात चली तो इसलिए थोड़ा कह दिया गया। तो प्रेत पिशाच भूत बैताला, गोस्वामी जी कहते हैं इनकई दशा, किनकी दशा? जो उपरोक्त चौपाई में जिनके नाम लिए गए, इनकई दशा न कहे बखानी। क्यों? कहा सदा काम के चेरे जानी। गोस्वामी जी कहते इनकी दशा हमने नहीं कही है, इनकी दशा न कहो बखानी। ये सब सदा माने हमेशा काम के चेला है। देवता, असुर, मनुष्य, किन्नर, सांप, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये सब काम के हमेशा चेला। इन लोगों के लिए कोई समय नहीं है, इन लोगों के लिए कोई समय नहीं है। ये सब हमेशा काम के चेला है, क्या दिन क्या रात। इसलिए हमने इनकी दशा नहीं कही। लेकिन हाँ, उन लोगों के बारे में मैं कहूंगा कि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भये वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ये चैतन्यतम है। ये सिद्ध पुरुष, विरक्त महापुरुष, महामुनि लोग, योगी लोग, ये काम के बस होकर के वियोगी हो गए। वियोगी हो गए अर्थात इन लोगों के पास स्त्री नहीं है, इन लोगों ने विवाह नहीं किया है, इन लोगों ने विवाह नहीं किया है। लेकिन आज इनको लग रहा है कि हम ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे कोई विषयी व्यक्ति स्त्री के बिना रो रहा हो। काम इनके दिनता दिखाई। तो तेपि काम बस भय वियोगी, ये सब वियोगी हो गए। वियोगी हो गए अर्थात अपनी सिद्धाई, विरक्ति, महामुनिपना, जोगीपना से वियोगी हो गए, काम के योगी बन गए। सब अपने धर्मों के वियोगी हो गए। तेपि काम बस भय वियोगी।
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिकाम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहि देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। भय काम बस जोगी से तापस। जोगी से माने जोगी श्रेष्ठ, तापस ये सब काम के वशीभूत हो गए। पांवरनी की को कहे, गोस्वामी जी कहते हैं पांवरनी माने नीचों के बारे में कौन कहने जाए। वो तो हमेशा काम के चले हैं, काम में डूब गए लोग, काम आसक्त हो गए। लेकिन जोगी तापस भी काम के बस, ये भी कामी देखे जा रहे हैं। देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। जे चराचर ब्रह्ममय देखत रहे, नारी में देखहीं। जो चराचर को, जड़ चेतन को ब्रह्ममय देखा करते थे, संपूर्ण जड़ चेतन ब्रह्ममय है, आज नारी में देख रहे हैं। जहां दृष्टि डालते वहीं नारी नजर आ रही है, जहां ब्रह्म दिखते थे वहीं नारी दिख रही है। क्या हो गया ये? इसलिए सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी परेशान है कि जहां हम ब्रह्म देखते थे वहां नारी कैसे दिख रही है। देख ब्रह्म समान सब माहि सर्व खलमिदं ब्रह्म। आज ब्रह्म नहीं नजर आ रहे हैं। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। जगत में अबला पुरुषमय बिलो कहीं और सब पुरुष अबलामय। जगत में अबला पुरुषमय बिलो कहीं, जगत में सभी स्त्रियां जगत को पुरुषमय देख रही हैं। स्त्रियों को ऐसा लग रहा है केवल मैं ही नारी हूं, बाकी सारा संसार सब पुरुष है। सब पुरुष, नारी उनको नजर नहीं आती है। ऐसी ही हाल पुरुष की है। पुरुष सब अबलामयम। एक पुरुष है, वह ये देख रहा है कि मैं ही केवल अकेला पुरुष है और सारी दुनिया सब नारीमय है। तो पुरुष को सब नारी दिखाई दे रहा है, नारी को सब पुरुष दिखाई दे रहा है। उत्तम के अस बस मन माही सपने वान पुरुष जग नाही। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, क्योंकि काम ने अधर्म किया है, अन्याय किया है, इसलिए एक नारी को सारा संसार पुरुष में और पुरुष को सारा संसार नारी में दिख रहा है। यह है काम का परम बल, काम की ये पराकाष्ठा है। यही के एक परम बल नारी। गोस्वामी जी कहते हैं ज्यादा समय तो नहीं रहा, लेकिन उतनी देर में बहुत खलबली मचा दिया। दोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड माने 48 मिनट, 24 मिनट का एक दंड होता है। दुई दंड भरी माने 48 मिनट तक ब्रह्मांड के भीतर काम कृत अयम कौतुक, काम का किया हुआ, अयम माने ऐसा कौतुक रहा। काम कृत कौतुक अयम, अयम माने ऐसा ही, कौतुक माने खेल बना रहा 48 मिनट। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। ऐसी विषम परिस्थिति में भी रघुवीर ने जिनकी रक्षा की वही बच गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वे भगवान की सेवा पूजा उपासना में लगे रह गए। उनको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मनतः जहाँ रघुबर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। 2 घड़ी में यह 2 घड़ी तक यह उत्पात मचा रहा। अब कामदेव पहुंच गया कैलाश और ब्रह्मांड में शांति हो गई।
प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।